अच्छा, अब इसमें बेटा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में, सबसे पहले ये चीज़ कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का पता हो कि वो एक्चुअल में होते क्या हैं। ये सेंटेंसेस होते हैं जो कंटेन सम फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, जो सडन आती है, यानी कोई भी ऐसी फीलिंग जो सडन आए, जो कि आपके मुंह से कुछ भी वर्ड निकले, एंग्री हो आप, गुस्से में हो आप, हैरान होते हो आप, खुशी में जो है वो करते हो, जो भी वट, ठीक है। तो वो जो फीलिंग्स आती है ना, उसको एक्सक्लेमेटरी, वो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अब ये तीन तरह की होती है, एक व्हाट और हाउ, और तीसरी इंटरजेक्शन से होती है। व्हाट, जैसे व्हाट एन इडियट मैन, ये नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, व्हाट एन इडियट मैन। या फिर हाउ से अगर हम कहते हैं तो हाउ हम्बल ऑफ यू, ये नीचे मैंने, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इसमें बनाया हुआ है हाउ हम्बल ऑफ यू, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब आपको प्रॉपरली दिख रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये इस तरह, और अगर इंटरजेक्शन के साथ हो तो कोई भी वर्ड जैसे हुर्रा, वाओ, फाय फाय, ब्रावो, इस तरह की कोई चीज जब आ जाती है तो वो इंटरजेक्शन वाली चीज होती है। अच्छा बेटा, मुझे 2 मिनट दो, अजान हो रही है, मैं जरा सुन लूं। ओके, इसके बाद जो है वो इनको अगर देखा जाए बेटा, तो हमने जेन में रखना है, जब भी एक्टिव से पैसिव करना है ना, तो बेटा आपने जेन में रखना है रूल। जो व्हाट और हाउ वाले फिक्रे हैं ना, उनका रूल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन जो इंटरजेक्शन वाले जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, उनका रूल डिफरेंट है। अब अगर व्हाट और हाउ का देखा जाए तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, इट, यू, ही, शी, कुछ भी वटएवर, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाउन भी हो सकता है। एक्सलेम्ड, उसके बाद वर्ड आप लिखेंगे एक्सलेम्ड टू बी, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। जैसे अब मैंने इसको फर्दर जो है वो इम्प्रोवाइज करके नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट एक्सलेम्ड टू बी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे व्हाट एन इडियट मैन, अब यहाँ पर मैन है, ठीक है। तो मैन यानी आप उसको यू भी ले सकते हो, सेकंड पर्सन के तौर पर भी ले सकते हो, आप उसको यहाँ पे ही भी ले सकते हो थर्ड पर्सन के तौर पर। तो मैंने इसको ऐसे सेकंड पर्सन के तौर पर लिया है कि यू, अब पहले यहाँ पे आ गया यू, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ड एक्सक्लेम्ड, और सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आपने लगाना है, यू आर। ये कॉन्टिन्यूज में ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट एंड हाउ वाले, ठीक है। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, उसके बाद एक्सक्लेम्ड टू बी एन इडियट मैन, एन इडियट मैन, सेम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट अ वुमन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अब वमन को मैंने यहाँ पे शी लिख दिया, यहाँ पे हम यू भी लिख सकते थे, क्योंकि सेकंड पर्सन यू बोथ मैन और वोमन दोनों के लिए यूज होता है। तो पहले में मैंने यू लिया, सेकंड में मैंने शी ले लिया, ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, एक्सक्लेम टू बी ए ब्यूटीफुल वमन, ठीक है। क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इडियट एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो इस वजह से वहां पे हमने इडियट ही लगा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि आप किसी भी औरत को देखते हो तो व्हाट अ वुमन आप तभी कहते हो जब वो ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो अंडरस्टूड सा एक एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया कि शी इज एक्सप्लेन टू बी अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है। फिर हाउ वाले भी सेम वैसे ही होंगे, हाउ हम्बल ऑफ यू, तुम कितने रहम दिल हो, तो यू आर एक्सप्लेन टू बी वेरी हम्बल, ठीक है। तो इस तरह से आप हाउ और वाई वाले सेंटेंसेस करेंगे। सो लेट्स गो टू द इंटरजेक्शन। अच्छा ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या होती है? इंटरजेक्शन ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप आपके सडन जो है मुंह से निकलते हैं, जैसे ब्रावो, अलास, फाइव फाइव, विन, हुर्रा, इस तरह के। लेकिन एक्टिव से पैसिव करने से पहले बेटा इस चीज को आपको याद करना जरूरी है। वाव है तो उसके लिए आप वर्ड चीयर्ड यूज करेंगे, फीलिंग चीयर्ड यूज करेंगे। अलास क्योंकि अफसोस का साइन है तो उसके लिए वर्ड फीलिंग लिमेंटेड यूज करेंगे। ब्रावो है तो उसके लिए आप जो फीलिंग है वो अपलाउडेड यूज करेंगे। फाई फाई है तो उसके लिए फीलिंग डिस्पाइस्ड यूज करेंगे। और विन का वर्ड अगर आ जाए तो विक्ट्री यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वाव का वर्ड भी आ जाता है और आगे विन का भी आ जाता है, तो आप दोनों फीलिंग्स लगाएंगे, चीयर्ड भी यूज करेंगे और विक्ट्री का वर्ड भी यूज करेंगे। अब इसका रूल क्या है बेटा?
इसका रूल ये है, जैसे यहाँ पे यूज ऑफ पोजेसिव केस। अब इंटरजेक्शन की सेंस में अब पहले पोजेसिव केस यूज करेंगे। वहां पर पहले क्या था, वहां पर पहले सब्जेक्ट लेकर आए थे हम, ठीक है। यहाँ पर पहले पॉजेसिव केस आएगा। उस पॉजेसिव केस का आपको पता है कि इसको जेनेटिव केस भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं पर पॉजेसिव लिखा होता है, कहीं पर जेनेटिक भी लिखा होता है। अब हिज, हर, आवर, देयर, कुछ भी वट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड पर फीलिंग्स आएगी। यानी फीलिंग्स इसके हिसाब से अलास है तो लिमेंटेड आ जाएगा, ब्रावो है तो अप्लाउडेड आ जाएगा, फाई है तो डिस्पाइस्ड आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल है कि वाओ वी हैव वॉन, ठीक है। अब ये देखो वाओ भी आ गया है और इसमें भी आ गया है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि दोनों भी आ सकते हैं। तो इसमें अब ये पैसिव, जब इसका अब ये एक्टिव है, अब इसका जब पैसिव करेंगे तो आवर विक्ट्री। अब आवर यहाँ पे क्योंकि वही है, तो वही का पोजेसिव केस बेटा क्या बनता है, आवर बनता है। जैसे मैंने आपको केसेस करवाए, वही, आवर, अस। तो इसमें वही क्या है, वो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, आवर पोसेसिव या जेनेटिव केस है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्विजिटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी का जो पोजेसिव केस है वो आवर आ जाएगा। उसके बाद है वन, वन के लिए, विन के लिए क्या वर्ड यूज करना है, विक्ट्री का। तो आवर विक्ट्री हैज बीन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हैव है ना, तो हैव आपको पता है कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जाएगा। तो हैव की जगह पे विक्ट्री के हिसाब से हैज बीन आ जाएगा, और वाव की जो फीलिंग्स है वो चीयर्ड हम यूज करेंगे। तो इसके लिए इस रूल को आपको जेन में रखना जरूरी है। जब ये रूल आपके जेन में होगा ना, तो फिर ही बेटा आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, इंटरजेक्शन का जो सेंटेंस होगा उसका एक्टिव से पैसिव कर सकेंगे, वरना आप पेपर में बैठे रहेंगे। फिर आगे आ, ही इज नो मोर। तो अब आह के लिए हमने वर्ड क्या फीलिंग देखी थी, लिमेंटेड। तो फिर ही इज नो मोर, तो ही का पोजेसिव केस क्या बनता है, जेनेटिव केस, वो हिज बनता है। तो हिज डेथ नो मोर का मतलब अंडरस्टूड है, डेथ है, तो हिज डेथ इज लिमेंटेड, तो वो लिमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमने करने हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ तक अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए।